आम्ही स्वागत करतोय. इस बार ऑन साइड पर मोड़ा गया इनको कलाइयों के साथ एक रन वहां पर निकलता हुआ प्रथमेश और बंटी है जोड़ी मैदान पर. हेलो वापस खेल बापू जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर. ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बीट करते हुए. शायद तो कहीं ना कहीं योगेश पर रात को मैंने एक वीडियो देखा जहां पर ये कमेंटेटर बता रहा था कि भाई इस लड़के को आपने देखा क्या. शायद उसके बाद मैंने देखा कि अजब मगर बापू वहां पर था. बापू ने छक्का मारा था. जयेश शर्माकर जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार इससे पहले मैच का. आइए जयेश सर. ओ फ्लिक ऑफ द रिस्ट. क्या टाइमिंग है ये. सिर्फ हवा में गेंद खेला सर्कल को पार कर रहा था. गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर. 4 रन के लिए. और इस बार बेहतरीन शॉट फिर से टाइमिंग बेमिसाल है. फिर से मिड विकेट पर और वही अंदाज वही दिशा और वही नतीजा. 4 रन. बैक टू बैक दूसरा चावा. जयेश जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार इससे पहले मैच का. आइए जयेश सर. दो गेंदों पर दो बड़े शॉट मैदान पर. 9 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में. बंटी उर्फ बापू इस नाम से पैटर्न लोग जानते हैं खिलाड़ी को. भाई वडेश्वर प्रीमियर लीग में एक ओवर में 17 रन जिसने जोड़े गए थे. क्या विस्फोटक बैटिंग. और वही बापू जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर. बंटी इस नाम से पूरे एरिया में प्रख्यात. ओ लाइन अच्छी ऑफ स्टंप के बाहर रखा. बिल्कुल अच्छी लाइन मैदान पर. दो बड़े शॉट उसके बाद एक वापसी मैदान पर गेंदबाज की. एक खूबसूरत माहौल इस दोपहर के समय पर. देखिए गेंदबाजी में तब्दीली हो चुकी है. गेंदबाजी सुनील मोर्चे पर है बाया से जो कि इस वक्त अच्छी बैटिंग. जयेश जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार इस बार. टाइमिंग बेमिसाल है. सिर्फ टाइम किया गेंद को. भाई चलिए गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. 4 रन के लिए. मैन ऑफ द मैच का दावेदार जयेश जो कि बनता हुआ. एक बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पर. अपने निजी कोटे में जयेश ने कितने रन बनाए. एक मैन ऑफ द मैच का जो कि जयेश की. और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर. उत्तम मैदान पर मोर्चे पर. और ऑन साइड पर कलाइयों के साथ मोड़ा गया इनको. बिल्कुल टाइमिंग थोड़ा सा देखिए शॉट सिलेक्शन किस तरह सा. और शायद कॉल अच्छा. विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़ मैदान में. जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बनते हैं. 2 रन की रनों की संख्या में तब्दीली. रनों को गति अब पहुंच चुकी है जबकि 15 रन पर रन संख्या 15 पर पहुंची है. कोई नुकसान नहीं मैदान पर. पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत. माहौल बेहतरीन है. उत्तम जो कि वापस रहेंगे मोर्चे पर. सामने इस वक्त बंटी मैदान पर. और बढ़िया क्रिकेट वहां पर. लेग ग्लांस किया गेंद को ऑन साइड पर हल्के हाथ से. हालांकि एक रन वहां पर निकला. बल्ले पर पहले लगी गेंद. इसका मतलब है कि बल्ले पर जब गेंद लगी है तो बाकी के मौके लगभग समाप्त मैदान में.
इक्का दिक्कत। ओके, लेग बाइस के रूप में रन निकलता हुआ मैदान पर। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, टोटल स्कोर में तब्दीली सबके 16 रन पर पहुंचा। उत्तम वापस रहेंगे इस वक्त सामने बंटी मैदान पर। ओहो, इस बार उठाया 6 रन के लिए। छक्का निकला आज भाई बापू। जो कल का आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो की ताकत क्या है ये देखिए। ये और फिर से बल्ले पर लगी, बैक टू बैक दूसरा मौका मैदान पर। सत्यविजय याचकडून स्वतः संघाचे मालक आहेत सत्यविजय, त्यांनी जयसाठी तब्बल 300 रुपये दिले 27 धावांसाठी। सत्यविजय याचकडून 300 रुपये पारितोषिक मिळते जयेश याला। एक बहुत बढ़िया लाजवाब बैटिंग मैदान पर, 3 चौवे 1 छक्का इस बैटिंग में शामिल। और बंटी 5वें गेयर में। शायद बंटी को शायद जाकर नौस्टा की बल्लेबाज से बात करनी पड़ेगी। इक्का दुक्का चाहिए बीच बीच में, जहां से 3 बड़े शॉट निकल चुके, एक चौवा भी निकल चुका है, एक छक्का भी। और टाइमिंग बेमिसाल है, कवर पर सिर्फ टाइम किया, कवर बाउंड्री के लगभग गेंद करीब फील्ड हो रही है। अच्छी फील्डिंग मैदान पर, बैकअप ने इसका मतलब वहां पर 2 रन बन सकते और शायद बन सकते 2 रन, लेकिन दौड़े नहीं वहां पर। एक ही रन बनता हुआ, 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली। दूसरा और समाप्त हो चुका है। 2 और समाप्ति के बाद यस जे वॉरियर्स टीम जो कि पहले बैटिंग करती 23, कोई विकेट नहीं। ये मोर्चे पड़ेगा जिसने पहला ओवर डाला था 13 रन का। और वही सुनील मैदान पर इस वक्त सामने बंटी मैदान पर। कल जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो की कहानी यह है कि सब पहचानते इस खिलाड़ी को। आज भाई बल्लेबाजी देखिए किसने। और टाइमिंग बेमिसाल है, ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, गैप में गेने, हालांकि हल्की सी गफलत। जब तक इनको उठाया जाएगा तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, रनों की गति अब मैदान पर पहुंचेगी 25 पर 25 पर। और देखिए कितना बेहतरीन मुकाबला है, काटी की टक्कर का। ये जिस तरह से बंटी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल 3 चौवे 1 छक्का इस बैटिंग में शामिल है मैदान पर। आज भाई फोटोग्राफर भी समर्थक है। ओहो, इस बार उड़ाया। पहली गेंद लगभग सीमा रेखा से बाहर, दूसरी गेंद 2 गेंदों पर 8 रन निकले, 2 छक्के 3 चौवे। क्या बैटिंग मैदान पर। आज ये शुरू से घर से कहकर निकले भाई, आज तोड़फोड़ करेंगे बैटिंग सामने से। जब तक खड़े रहेंगे ना सामने से, वो प्रेशर रहेगा। ओ लाजवाब है ये शॉट, शॉट सिलेक्शन कितना बेहतरीन। अलावा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी गेंद ऊपर मिली इस बार। दो गेंदों पर 10 रन, टोटल 3 गेंदों पर 12 रन जोड़े गए इस खिलाड़ी ने। और टीम की संख्या में तब्दील हो चुकी है। ओ सीधे बल्ले से एक धार भरा शॉट है ये कि देखिए हाथों से लगी गेंद तो दर्द हो रहा है, दर्द होता है। इसका मतलब समझिए कि शॉट में ताकत क्या थी। शॉट अगर हाथ से ना लगती तो गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर थी।
एक गोली की रफ्तार से शॉट किया मैदान पर, और ये आज बिल्कुल घर पर बता के रहे हैं, ये आज भाई किसी को छोड़ने वाले नहीं है भाई, या तो सर कट जाए या फिर कटा जाए। और टाइमिंग में मिसाल, चिप शॉट हवा में, और ये आउट मैदान पर। की बैटिंग लगभग समाप्त मैदान पर बंटी की, लेकिन बंटी मैं कहूंगा वो भी गेंद और पिच थी, बल्ला डालते ताकत डालते तो शायद ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर थी। लेकिन चलिए 13 गेंदों में 31 रन, क्या बैटिंग मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल, पुल सक्सेसफुल नहीं है, सीधी गेंद हाथ में। ओ हो तीसरी बार ये क्या छोड़ा है, 3 बार लब का मौका आपके हाथ से, चौथी बार गेंद छूट गई। बाद में भाई सर पर हाथ लगाकर ये बता रहे भाई उन्होंने गलती खुद की। देखिए आसान सा मौका था ये, काफी मौका था, बिल्कुल काम कर गए थे सुनील इस ओवर में दूसरे विकेट के लिए, लेकिन इस 2 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 3 और समाप्ति के बाद 36। 36। साबाजी जिन्होंने आज बेहतरीन फील्डिंग की, कैच लब का, जो हमारे करीबी दोस्त हैं सभी के, साबाजी चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। और गेंदबाजी में राकेश मैदान पर, लेग ब्रेक का बादशाह, ऐसा कुछ कहते हैं इनको, रेक्स इस नाम से लोग पूरे इस एरिया में जानते हैं, रेक्स इस नाम से लोग पूरे एरिया में जानते हैं। ये एक विस्फोटक गेंदबाजी करते हैं, और टाइमिंग नहीं है, गेंद हवा में और खिलाड़ी मौजूद है, और क्या जोड़ते हुए। लेकिन मुझे ये तक नहीं पता चला कि भाई लॉन्ग ऑन खिलाड़ी का कैच था, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं। साबाजी भाई क्या आवश्यकता थी, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथ में सीधे जा रही थी गेंद, आप बीच में आ गए, बीच में ही गेंद गिर गया आपके दोनों के। साबाजी बहुत नाराज है ये, 2 कैच आपने छोड़े, 1 कैच आपने लब का, सब कुछ तो आप कर रहे हैं मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल, पुल सक्सेसफुल, 4 रन के लिए। टीम का टोटल प्रथमेश एंड अटैक करता हुआ, प्रथमेश ने बिल्कुल जैसे बंटी लौटा अपने आप को बिल्कुल प्रमोट किया इस बल्लेबाजी में। ओ यॉर्कर गेंद, सटीक गेंद, लेग स्लिप के खिलाड़ी को गेंद ने छकाया, गेंद निकल रही लॉन्ग लेग, सीमा रेखा से लगभग करीब करीब बाहर जा रही है, शायद रोका गया, लेकिन चलिए तीसरे के लिए कॉल कर रही है। लेकिन क्या अंपायर का निर्णय रहेगा, बाउंड्री या फिर 3 रन। ओ 22 के रूप में वो 3 रन मिलेंगे, ओके 3 रन मिलते हुए, 3 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, टोटल स्कोर में तब्दीली 45, लॉस ऑफ 1 विकेट डाउन मैदान पर। 13 गेंदों पर बापू की एक बेहतरीन बैटिंग, 2 छक्के 3-4 चौवे उस बल्लेबाजी में शामिल, और दूर दूर छक्के लगाता हुआ बापू भी मैदान पर, थोड़ी सी जल्दबाजी में जो कि लौटा, लेकिन मैं कहूंगा उसके बाद प्रथमेश जो कि मैदान पर अपने कंधों पर वो बोझा वो संभालने का दायित्व तो निभाता हुआ, और वही प्रथमेश अब नॉन स्ट्राइक पर रहेगा, और टीम का स्कोर 45।
रैक लिखा हुआ है, रैक्स। रैक्स इस नाम से पूरे इस एरिया में प्रख्यात खिलाड़ी है। ये लगते तो कुछ अलग इंटरनेशनल है कि नहीं इसी गांव के। वापस जो कि इस वक्त शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त खाते में रन बनता हुआ, एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 46 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। देखिए किस तरह से, जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद देखिए गेंदबाजी देखिए इस वक्त स्पिन गेंदबाजी, और फिर से लेग स्टंप के बाहर, फिर से वाइड बॉल का इशारा मैदान पर। दो गेंदें लगातार वाइड डाली गई और इसके बलबूते पर 47 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। तमाम चाहने वाले इस मैच को देख रहे हैं, उन तमाम चाहने वालों को सभी को प्यार भरा नमस्कार। और खासकर ये मुकाबला भी उतने स्तर पर। और पिच गेंद बल्ले पर लगी, स्लिप में खड़ी हो गई, विकेट के पीछे विकेट कीपर ने उस कैच को लपका और एक विकेट निकला। दूसरे विकेट का पतंग हुआ। 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 40। जो सिर्फ राकेश इस नाम से आप प्रख्यात है, राकेश का काम भी देखिए। पूरे ग्राउंड पर जो बैनर है, उस बैनर की लगाने की कल्पना सब राकेश की थी। खासकर जो अंसुर प्रीमियर लीग का जो बैनर है, सबसे बड़ा मतलब जहां पर मैन ऑफ द मैच जाता है, वो भी राकेश ने अपने हाथों से सजाया है। भाई राकेश, सब कुछ आपने किया और आखिरकार आपको वो फल मिला, विकेट मिली मैदान में। रैक्स एक बार हाथ ऊपर कर दिए, कहा हो आप राकेश? ओह बिल्कुल बढ़िया। यह है राकेश जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, हमको फिर से बता रहे, जब बता देखना चाहते क्या हो राकेश, एक बार आप फिर से हाथ ऊपर कर सकते आप। हाँ यह है राकेश जिन्होंने एक चेहरे पर मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रही है। भाई ये मुस्कुराहट अपने घर वाले देख रहे, आपके चाहने वाले देख रहे। ओहो इस बार हवा में सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। प्रथमेश है मैदान पर, मिथुन आउट हो चुका है और उसके साथ जगन्नाथ, और अब मतलब सुनील मैदान पर। पावर प्ले का इशारा, बैटिंग उत्तम करेंगे गेंदबाजी के मोर्चे पर। 4 ओवर में 47, क्या बैटिंग मैदान पर। उसका कारण है कि शुरुआत आज भाई बंटी ने की मैदान पर। 13 गेंदों पर 31 रन, 3 चौके 4 छक्के। ओ इस बार आंखें बंद कर ली, शायद एक कैच हो सकता है, लेकिन जब तक उस खिलाड़ी कैच को लपकेंगे ना, बैकअप देखे भाई, रैक का बैकअप देखे, राकेश का बैकअप देखे। राकेश जैसे उनको सुनाई दिया ना कि उन्होंने सब कुछ किया इस मैदान पर, आज ग्राउंड फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। कल भाई उनके जो पनामा कैप पहना, उस पर कल गेंद लगी थी, उसके बाद वो पनामा कैप जमीन पर गिरी, वो वापस फिर से उसी स्टाइल में उन्होंने उस पनामा कैप को पहना है, और वही स्टाइल आजकल राकेश का। फुल टॉस के ऑन साइड पर, मिड विकेट पर गैप में गेंद है और शायद वो गैप में जाएगी। ओह स्टाइलिश खिलाड़ी है ये, एक हाथ से रोका, 2 रन बनेंगे वहां पर। और रैक के बारे में बताऊं तो शायद रैक कल जो गेंद लगी थी, अभी भी उस गेंद का दर्द हो रहा है उनको।
ये उन्होंने कल मुलाकात में एक बताया था, रात 8:30 बजे उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में उन्होंने बताया था कि वो दर्द आज भी महसूस है, मतलब आज भी वो दर्द वहां पर महसूस करते हैं। कल जो गेंद लगी थी उनकी, जो गेंद लगी कल थी, लेकिन वापस चलिए। ओह बढ़िया लाइन वहां पर बिल्कुल बिट करते हुए 50 रन जबकि मैदान पर पूरे हो चुके हैं इस वक्त। आज चाहे तो साबाजी ने कुछ अच्छी फील्डिंग की मैदान पर, अच्छे कैचेस लब के साथ साथ तो बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा कि जिस तरह से फील्डिंग हो रही है मैदान पर, एक बहुत खूबसूरत फील्डिंग। ओह बाउंस, अतिरिक्त बाउंस, उछाल गति, वाइड बॉल का इशारा। संगमालक के भाई जो कि आज मैदान पर उतर चुके हैं, सम्मानीय योगेश गौड़े। योगेश गौड़े सर हाथ जरा ऊपर कर दीजिए। ओके, ये योगेश गौड़े, अभी तक उनके पास गेंद नहीं गई है। सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां पर भी एक कैच हो जाए, क्योंकि आवश्यकता है कि वो आप स्क्रीन पर दिख सकेंगे। खर वाले मैच देख रहे हैं आपका। ओह पॉइंट पर कट मारने का प्रयास किया, वहां पर चूके गेंद की लाइन से 51 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान में। वापस खेल उत्तम मोर्चे पर, राइट हैंड और विकेट से। ओह थोड़ी सी बाहर है गेंद, पीछा किया, वाइड बॉल तो हो नहीं सकता, अच्छी लाइन है यहां पर। वापस खेल, एक खूबसूरत माहौल, उत्तम की अच्छी बॉलिंग मैदान में आखिरी के कुछ 100 ओवर में। ओ लाइन अच्छी है, ऑफ स्टंप पर उछाल के साथ निकली है और समाप्त हुआ। इस ओवर से मात्र निकले कम से कम 3 रन, मैदान पर 4 रन निकले और ओवर समाप्त हुआ। टोटल स्कोर बना 51 इस वक्त। 5 ओवर समाप्त के बाद अंतिम 6 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। जो कि 21 नंबर जर्सी पहनकर बॉलिंग एंड पर, और एक उन्होंने कैच भी लपका, हवा में गोता लगा, कैच तो सीधे हाथों में थी उनकी। भाई कुछ अलग स्टाइल उनका, हमेशा कुछ ना कुछ वो करते थे, स्टाइलिस्ट ब्रावो की तरह कुछ अलग रहता उनका। देखिए हवा में गेंद थी, शायद कैच हवा में उन्होंने लपका, छलांग लगाकर। आवश्यक तो नहीं थी, शायद आसान सा कैच था वो, लेकिन कुछ अलग करते। हर साल कुछ अंसुर प्रीमियर लीग में आप अलग देखते, और ये कुछ ना कुछ भाई अपने पेटी से बाहर निकालते। हर्षु गावड़े जहां पर भी हमारे पास पहुंचे, हर्षु गावड़े ओमकार गेंद के मोर्चे पर, और बल्लेबाजी पर अब प्रथमेश मैदान पर। 4 गेंदे सुनील ने आखिरी की डॉट खेली है उत्तम की, और प्रथमेश सामने से ओमकार के। और टाइमिंग अच्छी है, गेंद निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, थोड़ी सी गलती वहां पर, और उसका पूरेपूर नुकसान भुगतना पड़ा जहां पर 2 रन मिलते हुए। हाथ दिखाकर एहसास बताया कि बिल्कुल भाई वहां पर रन रोके जा चुके, 2 रन वहां पर बचाते हुए, और 53 पर पहुंचा टीम का टोटल। अंतिम गेंदे बची 5 मैदान में। हमारे साथ जो कि इस वक्त हरीश सर का, जो कि वो बल्ले पर लगी है, और शायद एक हाथ से एक स्टाइलिश कैच लेने का प्रयास। गेंद निकली स्लिप के बगल से, जहां पर 3 रन मिल सकते हैं। जब तक गेंद को रोका जाएगा कम से कम 2 रन वहां पर बनेंगे, और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा मिलता। 56। अब 55 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर, 55 पर। अंतिम 4 गेंदे बचे, और कम में प्रथमेश एक शॉट चाहिए मैदान पर। 60-65 तक अगर पहुंचना चाहते हैं आप, तो एक शॉट बनता है मैदान पर। ओह बाउंस गेंद, उछाल गति, और ये दिखा रही कि किस तरह से उन्होंने स्टाइल लगाया था जो फील्डिंग करते, जो बल्लेबाज ने अभी कुछ छलांग लगी शॉट मारने के लिए, वही स्टाइल था उनका।
इसके बाद स्वराज्य फाइटर्स और वीर मराठा, उनके बीच में मैच होगा। दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। स्वराज्य फाइटर्स और वीर मराठा। माननीय हर्षु गावड़े, आइए सर, आपका स्वागत है। वेस्ट और विराजमान होइए। ओहो, इस बार उठाया तो बिल्कुल है गेंद को सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। अंपायर 6 रन, कोई सवाल नहीं है। गेंद हाथ से छूटी लगभग सीमा रेखा से बाहर। ये दूसरा छक्का इस इनिंग का। एक छक्का हमारे सामने लॉन्ग ऑफ पर जो कि फील्डिंग कर रहे उन्होंने छोड़ा था, और ये छक्का भी शायद आसान सा मौका था, गेंद हाथ में थी, और ये दूसरा छक्का इस मतलब छूटा, मतलब अतिरिक्त तो कुछ रन बनते हुए। फिर से टाइमिंग बेमिसाल है। मिडॉन के खिलाड़ी राकेश है वहां पर, स्टाइलिश खिलाड़ी, देखिए आराम से टहलते पहलते थ्रो कर रहे हैं। ये सब कुछ जिन्होंने आयोजन कमेटी में है, ये बैनर जिन्होंने लगाए, खासकर जो कि बाउंड्री जहां पर आप बैनर थे वो भी लगाए उन्होंने, सब कुछ किया। और बाद में जब कमर पर हाथ मतलब रिलैक्स है वो, क्योंकि रनआउट का भी मौका उन्होंने प्राप्त कर लिया। नया बल्लेबाज योगेश बाहुबली इस नाम से लोग जानते हैं, लेकिन वो इसकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि ये कुछ नहीं है। आज भाई गॉगल नहीं पहना, कोई किस साइड से ये पूछ रहे। चलिए ओके, आप जो साइड लेंगे बाहुबली वही साइड होगी। आखिरी गेंद इनिंग समाप्ति के लिए, और टाइमिंग अच्छी है। गेंद निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला। विकेट के बीच की सराहनाजनक दौड़, अब तक 2 रन मिलेंगे। बाहुबली बहुत तेज है विकेट के बीच में, और शायद ये दूसरे रन के लिए, तीसरे के लिए आउट हो चुके। 2 रन वहां पर बने। 63 पर पहुंचा, 63 पर पहुंचा टीम का टोटल। प्रथमेश ने एक अच्छी बैटिंग की मैदान पर। प्रथमेश भी एक उम्मीद वाली बल्लेबाजी, एक छक्का लगा, एक चौवा लगा प्रथमेश ने अपने बल्लेबाजी में, और निजी टोटल प्रथमेश का जो कि मैदान पर 63 रनों का पीछा करना पड़ेगा। 23 रन बनाए प्रथमेश ने, 64 रनों की आवश्यकता इस मैच को जिससे पीछे। तो वीर मराठा और स्वराज्य फाइटर्स, इनके बीच में मुकाबला होगा।
आभार व्यक्त करतोय आणि पुढच्या 6 षटकांसाठी खास आणि जवळचा जो मुंबईवरून खास आलाय तो आमचा मयूर मयूर येतोय कॉमेंट्रीसाठी. मयूर उचो. एडिटर और क्या कल बल्लेबाजी की उत्तम चौहान ने, और हर एक गेंदबाज डरता है इनको, उत्तम चौहान को, और पांडु को पता है तुरुप का इक्का कौन है, उनके पास उत्तम चौहान है. और पहली गेंद, ओ बेहतरीन गेंदबाजी, बोले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद बिंदी के साथ खत्म होती हुई. टॉस के लिए आज है वीर मराठा और स्वराज्य फाइटर. ओ बल्ले और गेंद का कुछ संपर्क नहीं, झूलो झूलो रे साजना हमारे सिद्धू बाजी कहते हैं. यानंतर सामना रंगतोय मैदानावर स्वराज्य फायटर विपक्ष वीर मराठा. आपल्याला अंतिम पुकार टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. ओ थोड़ा सा लेफ्ट है, सीधा शॉट खेला और सिंगल निकलते हुए. थोड़ी डांसिंग एरिया पीछे, आउटफील्ड तो इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन जहां पे खेलना चाहते हुए मनसूआ शॉट नहीं जाते हुए, और संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ पे. और वाइड गेंद, हम ने दोनों हाथ खड़े किए, और गेंदबाजी ठीक ठाक करनी पड़ेगी. जब तक उत्तम चौहान जैसे बल्लेबाज एमएसपीआर पे खेमे में हैं, तो 64 क्या 80 भी रन टारगेट चेस करेंगे. वो उठा दिया थोड़ा सा मूवमेंट्स, और पहली विकेट गिरती हुई डीजे. और अभी बल्लेबाजी के लिए सचिन, क्या कल बेहतरीन पारी खेली थी. और अंशुल गांव का उस्मान पटेल, और तलोजा का उस्मान पटेल, छोटा पैकेज बड़ा धमाका जिनको कहा जाता है. वो देखिए थोड़ा सा स्लो रन गेंद डाला था, बल्ला घुमाया लेकिन बल्ले के ऊपर संपर्क हुआ नहीं, और एसजे के खेमे से तालियां बजती हुई. और इधर यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्डअप करनी चाहिए 2-3 ओवर में. उसके बाद एमएसपीएल के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज उत्तम चौहान आपके खेमे में है ही. ओ बेहतरीन शॉट, दोनों फील्डर के बीचों में से एक ओवर में शॉट जाती हुई, और ये 4 रन के लिए गेंद डीजे.
ये उठा दिया, फुल टॉस गेंद दी, कॉट के लिए प्रयास कर रहे हैं और अच्छा कैच लेते हुए मिड ऑन पे डीजे हुजो। अभी बल्लेबाजी के लिए सुनील अंशुरकर, जो बेहतरीन गेंदबाजी की अपने टीम के लिए, अभी बल्लेबाजी की जरूरत है फिलहाल। और गेंदबाजी के लिए गुरु प्रसाद। एक ओवर के बाद स्कोर कार्ड 7 रन और 2 विकेट। हॅलो, पहिला चेंडू हा निर्धाव चेंडू, दुसरा चेंडू हा स्क्वेअर चेंडू, त्यानंतर तिसऱ्या चेंडूवर एक धाव, चौथा चेंडू हा पुन्हा एकदा वाईड चेंडू, पुन्हा एकदा चौथ्या चेंडूवर म्हणजेच तो गडीबाद आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा चौकार आणि त्यानंतर विकेट, म्हणजे तब्बल 7 रन्स 2 गडीबाद हा लेखाजोखा MSPR स्पोर्ट्स संघाचा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर। थँक्यू योगेश। एक ओवर के बाद स्कोर कार्ड 7 रन 2 विकेट MSPR की। यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। सात रन एक ओवर के बाद 2 विकेट MSPR। और सामना जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। थोडंसं अतिरिक्त उंची घेतलेला चेंडू या मैदानावर स्क्वेअर लेग पंचांनी स्क्वेअर चेंडूची घोषणा केली होती।
सामना जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए प्रथमेश। और एक गेंद बाकी है। 5 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 7 रन, 8 रन। तब्बल या स्पर्धेसाठी तब्बल 3 दिवस सर्व खेळाडू आणि रसिक प्रेक्षकांना जेवणाची व्यवस्था जेवण आलेलं आहे। ज्या टीम या ठिकाणी यांची मॅच नाही त्यांनी जेवण करून घ्या आणि सर्व रसिक प्रेक्षकांना विनंती, या स्पर्धेच्या जेवणाची सुंदर अशी व्यवस्था आपण जेवण करून द्यायचं आहे। आणि स्पर्धेबरोबर अजून एक सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर ज्यानं आपलं नाव अजमावलं गोलंदाजीनं, सुरेख गोलंदाजी स्लोअर मॅचचा बादशाह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बाळासावर उर्फ लगान बाळा या स्पर्धेसाठी पोहोचतोय, त्याचं पण खूप खूप स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। सामना जल्दी स्टार्ट कीजिए। 5 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 8 रन और एक बॉल गेंद बाकी है। एक गेंद बाकी है। सामना स्टार्ट कीजिए। पंचांचा निर्णय अंतिम राहील याची नोंद सर्व संघाच्या खेळाडूंनी या ठिकाणी घ्यायची आहे। थोडासा स्क्वेअर लेग पंचा अतिरिक्त उंची घेतलेला चेंडू, थोडासा स्क्वेअर चेंडूचा इशारा, त्यामुळे एक चेंडू बाकी आणि 8 धावा एबीएसपी स्पोर्ट्स संघ 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। धन्यवाद प्रथमेश आणि धन्यवाद रत्नेश। 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त, 8 धावा या धावफलकावर आणि अंतरिम चेंडूचा खेळ बाकी। पंचांचा निर्णय अंतिम असेल। दोन गड्यांच्या बदल्यात धन्यवाद प्रथमेश, धन्यवाद रत्नेश। एसजीआरएस संघाच्या बाजूने पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आणि वळूया पुन्हा एकदा मयूर समवेत। थैंक यू योगेश। और लास्ट गेंद बाकी। 5 गेंदों के स्कोर कार्ड 8 रन, 2 विकेट।
और बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी गेंद उछली लेती हुई और बेहतरीन थोड़ी सी कांटा बदलती हुई। एक ओवर के बाद स्कोर कार्ड 8 रन 2 विकेट। ली थी राकेश देउलकर के बाद एक बेहतरीन गेंदबाज। और अंपायर दोनों हाथ खड़े करते हुए वाइड गेंद, वाइड गेंद के बाद स्कोर कार्ड 9 रन 2 विकेट एमएसपीआर। एक ओवर के बाद और लाइन लेन पे आपको गेंदबाजी जरूर करनी पड़ेगी। प्रयास कर रहे थे उठाने के लिए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर मारने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का कुछ संपर्क हुआ नहीं। झूलो झूलो रे साजना। अच्छी गेंदबाजी करते हुई और दूसरी गेंद प्रगति पथ पे, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए गुरु प्रसाद, ये उठा दिया हाथों में सीधा और कैच बेहतरीन पकड़ते हुए जगन्नाथ डीजे। मध्ये पावलाच पावतोय तो उत्तम चव्हाण. आज खेळी करावी लागेल, कारण 9 धावा 3 गडी बाद. थोडीशी या ठिकाणी केविलवाणी परिस्थिती आणि थोडंसं निराशेच्या वातावरणात आपल्याला आमच्या मान्यवर कक्षात खूप वेळानंतर गौरव गावडे. अभी बल्लेबाजी के लिए उत्तम चौहान। दोस्तों, जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता है, संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े पत्थर पे हथौड़े के घाव, तब तक भाई पत्थर भी भगवान नहीं बन जाता है। संघर्ष करना पड़ेगा, सीजन कौन सा भी हो। उत्तम चौहान हमेशा संघर्ष करते हैं और अपने टीम को आखिरी विनर तक लेके जाते हैं, और इनके विपरीत खेल है भाई उनका। और ओमकार का प्रयास बेहतरीन था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश की थी, लेकिन सीधा हाथ में नहीं गेंद, लॉन्ग ऑफ के प्लेयर के हाथ में। स्वराज्य फाइटर टॉस विन इलेक्टेड टू फील्ड. थोड़ा सा लेग से फाइन लेग के ऊपर मारने की कोशिश कर रही थी, बैन का थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा। एक दाव मुकम्मल की, दूसरे दाव रन भी कंप्लीट करते हुए तीसरे की कोशिश कर रहे, और 4 रन। तर सन्माननीय दीपक साहेबांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक. दूसरे ओवर के बाद 3 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 13 रन। और नफीदुल्ली गेंदबाजी करनी पड़ेगी, उठाने की कोशिश की, थोड़ा सा इनर एज लगता हुआ, और गेंद उठाते समय दूसरे रन की कोशिश करे, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, और थोड़ी सी
और दौड़ते समय थोड़ी सी फील्डर की टकराई होती हुई। डीजे नील अंशुरकर, ओ क्लीन बोल्ड और बड़ा धक्का लगता हुआ और थोड़ी सी इंजरी उनकी जकड़ में आई। गेंद थोड़ा सा नीचे रखा, बाउंस हुआ नहीं, बल्ले पे ऊपर मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बड़ा झक लगता हुआ। डीजे स्थिती 15 धाव फलकावर आणि मयू आज मैदानावर साथ द्यायची आहे उत्तम चव्हाणला. पण MSP स्पोर्ट्स संघाचा प्रत्येक हा गडी फलंदाज हिरो बनण्याच्या नादात कुठेतरी डगआउटचे शिकार बनले जात आहेत. उनको समझना पड़ेगा योगेश, क्योंकि उनके पास शेर है। शेर को सिर्फ खून लगने की जरूरत है, शेर अपने आप दहाड़ेगा, लेकिन ये खुद शेर बनना चाहते हैं, बाद में ढेर बन जाते हैं। क्रिकेट हा सांघिक खेळ असतो आणि सांघिक खेळाला कुठेतरी साथीची गरज असते आणि त्या प्रयत्नांकडे वाटचाल करायची असते. तर यश प्राप्त करायचं असेल तर सन्मानजनक क्रिकेट हा मी म्हणेन एका बाजूने MSP स्पोर्ट्स संघाला खेळावा लागेल. पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी, योगेश का थोड़ा सा कहना है, और थोड़ा सा प्लेयर ध्यान दीजिए। वो हल्के हाथ से खेलने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा गेंद स्विंग होता हुआ। कौतुक करावं लागेल एका बाजूनं एक तगडा संघ असं मयू मैदानावर आणि त्यानंतर अक्षरशः बांधून ठेवले सुरुवातीपासून ज्या फलंदाजांना ते म्हणजे SG वॉरियर्स संघ आज बोलबाला चालवतोय. प्रथमेशची चेंडूफळी तळपली, बापूची सुरेख पद्धतीचे खेळ त्याच्याबरोबर 63 धाव संख्येवर मजल मारतोय आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये उर्वरितच्या कालखंडामध्ये 24 चेंडू आणि विजयासाठी प्रथमेश 49 धावांची आवश्यकता. हर गेंद में 2 रन की जरूरत। जब तक उत्तम चौहान है तब तक मुकाबला MSPR की खेमे में रहेगा।
और एसजे वॉरियर्स का डगआउट को पता है जब तक ये विकेट अपने को मिलेगा नहीं तब तक एसजे वॉरियर्स संकट में रहेगी। थोड़ा सा राजेश गावड़े को बैठने की जरूरत है फिलहाल। राजेश गावडे मयू एका बाजूनं थोडंसं जागा चेंज करतोय आणि विकेट थोडे प्रतिस्पर्धी संघाचे पडत आहेत. नक्की समजत नाही सपोर्ट पाहायला मिळतो आपल्या संघासाठी. तीसरे ओवर लेके आते हुए जगन्नाथ, एक बेहतरीन गेंदबाज, वडेश्वर चषक में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वो उठा दिया फिर से और छक्का। ये बड़ी गलती करते हुए गुरु प्रसाद और एसजे वॉरियर्स के लिए डीजे हुजो। बेहतरीन बड़ी गलती हो सकती है। एक गेंद के बाद स्कोर कार्ड 21 रन। और थोड़ा सा सम्मान देते हुए उनको पता है कि जगन्नाथ एक बेहतरीन खिलाड़ी है और थोड़ा सा लॉन्ग ऑन के ऊपर से खिलाड़ी तब तक जाते हुए तब तक 1 रन मुकम्मल किया उत्तम चौहान ने। तीसरे ओवर के 2 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 22 रन। उत्तम को जहां तक ये गेंद को खत्म करना चाहते हो तो उनको रहना जरूरी है और एसजे वॉरियर्स चाहेगी कि अपने को एक विकेट चाहिए। खाली उत्तम चौहान का विकेट मिलेगा तो एमएसपीआर उनका सेनापति निकला गया तो टीम सैन्य ढील पड़ेगा। और एसजे वॉरियर्स की फील्ड सजाते हुए कप्तान, और जल्दी जल्दी मुकाबला स्टार्ट कीजिए। और 4 मुकाबले खेलने के बाकी है। और हम्पायर के कॉल मांगते हुए अपील बहुत बढ़िया था, हम्पायर टच और मस नहीं हुए। और 3 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 22। उत्तम जाके कुछ समझाते हुए, क्योंकि आप एक साथ खड़े रहिए, मैं एक आगे एक शो संभालता हूं। और उठाने की कोशिश की, थोड़ा सा नो मैंस लैंड में गेंद गिरती हुई। और विकेट गिरता हुआ। अकबर होते त्यांना विनंती करतो आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये या ठिकाणी स्थानपन्न व्हा. एमएसपीएल के सबसे अनुभवी खिलाड़ी राकेश देउलकर, और दोनों बेहतरीन खेलते हैं, वडेश्वर स्पोर्ट के लिए खेलते थे ये दोनों, उत्तम और राकेश, और सबसे ऑलराउंडर खिलाड़ी माना जाता था 2000-2010 के दशक में। वो सम्मान देते हुए और कोई
ओ थोड़ा सा देखिए, हल्के हाथ से खेलते हुए और थोड़ी सी आउटफील्ड और सिंगल रन, और उत्तम ने वापस भेज दिया। तीन ओवर के बाद स्कोर कार्ड 22 रन। 3 षटकांचा खेळ समाप्त, 22 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात हा लेखाजोखा आपल्याला पाहायला मिळतोय तो MSPR स्पोर्ट्स संघाचा। एका बाजूनं या मैदानावर एक बोलबाला चालवलाय, 64 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा येणाऱ्या कालखंडामध्ये आणि समीकरण 18 चेंडू विजयासाठी 42 धावांची आवश्यकता। बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचा निर्णय पंच आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत आणि एका बाजूनं उत्तमला साथ द्यायची होती, ती साथ तुटते MSPR स्पोर्ट्स संघाचे आणि बोलबाला चालवतोय मैदानामध्ये जो संघ आज मात्र तो SJ वॉरियर्स संघ एका ताकदीनं खेळत असताना प्रतिस्पर्धी संघाचा एका बाजूनं इरादा उत्तम चव्हाणला जास्तीत जास्त स्ट्राईक न देण्याचा आणि तो विचार केल्यामुळे तर आतापर्यंत सफल ठरतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला जे कार्य करायचं होतं, उत्तम एक तगडा खेळाडू आहे, तो एक हाती सामना संपवू शकतो, ज्याकडे ताकद आहे, पण एका साथीची गरज होती, ती मात्र MSPR स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांची ती तुटलेली साथ आणि सांघिक धावफलकावर 22 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या या मध्यंतरानंतर। अब बॉलिंग के लिए अभी सिद्धू, और वडेश्वर चषक में क्या बल्लेबाजी की थी। पहला ही मुकाबले में उनको 33 रन की पारी खेली थी पहले ही ओवर में। प्यार से हम उनको सिद्धू बुलाते हैं। वो देते सम्मान देते हुए और हल्के से ही निकालते। चौथे ओवर के एक गेंद के बाद स्कोर कार्ड 22 रन। और सम्मान देते हुए उत्तम को पता है अपने बकंदे के ऊपर मैच निकाल के लेके जा सकते हैं और ये खड़े रहेंगे तो मैच उठा दिया ये, और 6 रन के लिए डीजे हुजूर। सुंदर फटका पाहायला मिळतोय, उत्तम चव्हाणचा शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू आणि त्यावर एक मात्र मोठा फटका, ज्या चेंडूची वाट पाहत होता त्या चेंडूवर मोठा फटका आणि वळूया पुन्हा एकदा उत्तमच्या स्वागतासाठी सुमधुर संगीताकडे। उत्तम को पता है इस ओवर में एक तेरी एक मेरी ही रणनीती मैदानावर, जरी तुम्हाला एक मोठा फटका टोलवला तरी मी तुला निर्धाव चेंडू हे टाकणार आणि जसजसे निर्धाव चेंडू जातील तसतसं अवघड आवाहन आपल्याला पाहायला मिळेल। एका बाजूने आज मैदानावर ते MSPR स्पोर्ट्स संघाच्या कोट्यामध्ये 28 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात उर्वरितच्या षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि विजयासाठी आता मात्र 15 चेंडू आणि प्रथमेश विजयासाठी 36 धावांची अजूनही आवश्यकता। ओव्हर टू मयूर परब देऊलकर। डीजे ₹500 फक्त हेडेकर खिशामध्ये राहत आहेत, ते कुठेतरी ₹500 जर गेले, ज्या राजम परबने हेडेकर ज्यावेळी बक्षीस लावतोय ना त्यावेळी मात्र कुठेतरी हेडेकर संघाला नमस्कारही करावा लागतोय। म्हणजे नक्की काय असेल या स्पर्धेचं भूषण ते अजूनपर्यंत आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही। और राजेश परब का चमत्कार दिखता हुआ योगेश थोड़ा सा
बघतोय MSPR स्पोर्ट्स संघाचा, ज्याला वाघ संबोधला तो हणसुर गावचा तो योगेश गावडे आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकापासून आज मैदानावर संघासाठी ही षटकारांची लयलोट मी करणार. पहिला चेंडू हा थोडासा ऑफस्टिकच्या थोडासा आतमधून चढणारा चेंडू आणि थोडासा या ठिकाणी सोडून दिला जातोय आणि योगेश गावडे, योगेशने कसेही 3 षटकार मारून दे. जयेश सरमळकर कडून 2000 रुपयाचं पारितोषिक. पहिला तर थोडासा राजा चुकतोय. एक फटका संधी अजून आहे, चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. योगेश जिंको या हरो, पण 2000 रुपये कमवण्याची संधी तुला मात्र मैदानामध्ये. 12 चेंडू विजयासाठी 36 धावांची आवश्यकता. राजन परब उत्तम झेलबादच्या स्वरूपात डगआउटच्या दिशेने माघारी परतलाय आणि अणसूरगावचा वाघ मैदानामध्ये योगेश गावडे पावलं अजमावतोय. कक्षेच्या कडनं जगन्नाथ उर्फ जगू गावडे सज्ज होतोय. 12 गेंदों में 36 रन की जरूरत. थोड़ा सा मैच एसजे वॉरियर्स के पास झुकता हुआ और एमएसपीएस का डगआउट थोड़ा सा निराश होता हुआ. एमएसपीएस संघ विन होगा तो राजेश परब से 500 रुपए का इनाम रखा गया हुआ है. वो और गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी के प्रदर्शन करते हुए जगन्नाथ दिन पे दिन खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए. राकेश देवड़कर एक बड़ा शॉट खेलने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कुछ संपर्क हुआ नहीं और सीधा स्टंप की गेंद छूटे हुई डीजे हुजू. अच्छी तरीके से कैच कॉर्ड पकड़ते हुए प्रथमेश डीजे हुजू. प्रत्येक षटकारासाठी या ठिकाणी पारितोषिक घेतोय. 1000 रुपयाचं पारितोषिक जयेश सरमळकर याचकडून योगेश गावडेसाठी. आय मिस यू हिट लिम्बोल्ड. 3 गेंदों में 3 विकेट लिए जगन्नाथ.
है, अपनी हाजिरी लगा के जा रहा है एमएसपीआर के डगआउट में। छक्का मारने के लिए कोशिश करे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और गुरु को हो जाए शुरू बोल रहे। आठ गेंदों में 36 रन की जरूरत। क्या गजब की नफीधुली गेंदबाजी कर रही हुई। डेथ ओवर में गेंदबाजी क्या क्या मारने की कोशिश कर रहे थे। अब पैरों की मूवमेंट नहीं थोड़ी सी हो रही है। जब तक आप पैरों की मूवमेंट करोगे नहीं तो बल्लेबाज अपने आप के बल्ला नहीं लग सकता है गेंद के ऊपर। थोड़ी सी मूवमेंट होनी जरूरी है। और ये गेंद डालते हैं तो मेडन ओवर हो सकती है थे एपीएल की 2022 की। और थोड़ी सी हल्के हाथ से खेलते हुए सिंगल के निकालते हुए दूसरा रन निकालते हुए 2 रन और तीसरे रन के लिए कोशिश करे लेकिन तब तक फील्ड करते। 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त आणि सांघिक धावफलकावर 30 धावा या धावफलकावर आणि विजयासाठी 6 चेंडू 34 धावा। येणाऱ्या कालखंडामध्ये 30 धावा ह्या 9 गाड्यांच्या मोबदल्यात म्हणजे आज मैदानावर थोडीशी जखडलेली स्थिती मी म्हणेन। एमएसपीआर स्पोर्ट्स संघानं सुरुवात अतिशय घणाघाती केली मैदानावर। जे पहिल्या सत्रामध्ये उत्तमच्या एकट्याच्या 50 धावांवर ज्यांनी मजर मारला 97 धावांपर्यंत त्यांनी जा डोंगर पल्ला गाठला होता आणि त्यानंतर कुठेतरी चुका आणि या चुका येणाऱ्या कालखंडामध्ये एमएसपीआर स्पोर्ट्स संघाला थोड्याशा या ठिकाणी मात्र अवघड होऊन जात आहेत। अंतरिम चेंडूचा खेळ बाकी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय तो मात्र बल्लेबाज के लिए खुशखबर। राजेश परब से बोलेंगे 3 गेंदों में 3 छक्के लगाएंगे तो 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। थोड़ा सा गेंद को ढूंढो रहा है साजना ढूंढते हुए खिलाड़ी। डांसिंग एरिया में गेंद जाती हुई तब तक 2 रन मुकम्मल किए। और ये सबसे एपीएल 2022 सीजन 4 के एक नए गेंदबाज विवेक और कप्तान उनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए क्या बेहतरीन लेफ्ट हैंड शॉट खेला था और 4 रन के लिए खूबसूरत शॉट लगाया था फाइन लेग के ऊपर। थोड़ा सा हल्की सी शॉट गेंद उनको गिरी। डीजे जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करतोय। दोन्ही संघ तयारीत राहा। संतोष शर्मा सामना लगेच संपल्यानंतर आपली पूर्ण टीम घेऊन मैदानात उतरायचं आहे आणि वीर मराठा संघ सलामीची बेनीची जोडी तयारीत ठेवा। विवेक वर्सेस विशाल, दोनों भाई भाई खेल रहे हैं अभी मैदान के सामने। और थोड़ा सा विवेक का पकड़ा और राजेश कह रहे जानी दुश्मन है अपने दोनों भाई। वो उठा दिया गेंद को। भाई की गेंदबाजी मेरे को लगता है गेंद छोड़ते हुए तो उनके बाद स्कोर कार्ड और बल्लेबाजी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए दो गेंदों में बाद 25 रन। एसजे वॉरियर्स का डगआउट खुश होता हुआ।
और बल्ले से नहीं रन आए तो क्या हुआ, हम ऐसे निकालेंगे रन। बाई से इस गेंदे पे छक्का लगाए तो 500 रुपए का इनाम रखा गया है राजेश परब के, और कुछ नहीं। और राजेश परब आज सुबह कहा जाके आए क्या मालूम, 2 दिन से जहां बीट लगा रहे वो टीम वो जीतती नहीं है, और जेब से कोई बाहर निकालता ही नहीं उनके। सहज फायटर चला क्षेत्ररक्षण सजवा